प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी ने कहा कि हे महात्माओं, महाशिवरात्रि निमित्त एक सुंदर मैं आपको चरित्र सुनाता हूं। उसको तो पता भी नहीं था कि महाशिवरात्रि है। ऐसा एक रुद्र नाम का व्याघ्र था जो पशुओं को मारकर अपना पेट भर रहा था। महादेव कितने सरल है, ये आख्यान सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य व्रतमनि। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप ये प्रयाग तीर्थ है। महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने प्रयाग तीर्थ में सूत और शौनक आदि महात्माओं का सुंदर संवाद है। भाव प्रकट किया है, सूत ते वचनम श्रुत्वा। हम सभी महाशिवरात्रि के लिए कुछ अलग बात सुनना चाहते, कुछ आख्यान सुनना चाहते कि महाशिवरात्रि व्रत करने से क्या फल मिलता है। जानबूझ को और श्रद्धा से किया है उनके लिए तो श्रेष्ठ है, लेकिन किसी को तो पता नहीं होता। और ऐसे महाशिवरात्रि के दिन महादेव का दर्शन और महादेव का नाम सुनने का नाम। और सुंदर कथा है, छोटी सी है लेकिन भावात्मक कथा है, रूपक कथा है। सूतते वचनं श्रुत्वा परमानन्दे वयं गता विस्तरात् कथय प्रीत्या तदेव व्रतमुत्तमम् तदेव व्रतमुत्तमम्। उत्तम एक चरित्र में आपको कहता हूँ। श्रुतम मुषि श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ महात्माओं, आदर के साथ सुना। चरित्र सुनने से सर्व पाप, जीवन के सभी पाप प्रणाशनम, जीवन के सभी पापों में से मनुष्य मुक्त रहता है। हम रोज की कथा में तो चरित्र नहीं सुनाते, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से चरित्र हम कह देते हैं। सूत पुराण ने कहा, महात्माओं आदर के साथ सुनिए। जो मेरे सदगुरु भगवान व्यास जी ने मुझे कहा और मुझे जो याद रहा, मेरी बुद्धि अनुसार मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास करता हूँ। महात्मा आप सुनिए जरा, श्रूयताम श्रूयतां ऋषयः सर्व कथयामि पुरातनम्। एक पुरातन इतिहास है, इतिहासं निषादस्य सर्व पाप प्रणाशनम् सर्व पाप प्रणाशनम्। हे महात्माओं, रुद्र नाम का एक भील था और सुबह से निकल जाता था, पशुओं को मारकर अपना गुजरान चलाता था। ऐसे एक निषाद था, पूजा अर्चन दर्शन कुछ भी पता नहीं। एक दिन सुबह में जल्दी घर से निकल गया, अपने पास जल पात्र था और तीरकांठा बाण और लेकर निकल गया था, तीर लेकर शिकार करने के लिए। सुबह से जंगल में इधर उधर यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहा। जो शिव महापड़ा ग्रंथ में कहा है, बहुत लंबा चरित्र है, लेकिन बहुत कम शब्दों में आपके समक्ष में कहने का प्रयास करूंगा। कोई कथा बहुत लंबी कहना सरल है, लेकिन बहुत लंबी कथा छोटे रूप में कहना वो थोड़ी कठिन है। तो सुबह से निकला हुआ, शाम हो गई, कोई हरण नहीं मिला, कोई हरणी नहीं मिली, कोई शिकार नहीं मिला। पूरे दिन उसने पानी भी नहीं पिया। पूरा दिन चला गया, उसने कुछ भोजन भी नहीं किया। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई,
इधर उधर घूमता जंगल में घूम रहा है। और शाम होते हुए चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे सभी भूखे हैं, मैं को तो शिकार करके वहां पहुंचूंगा तब उसको कुछ खाने का मिलेगा, अब मैं क्या करूंगा। और जा रहा था जंगल में तो एक सुंदर सरोवर देखा, तो मन में एक विचार हुआ कि यहाँ सरोवर है, कोई रात्रि में तो पानी पीने के लिए कोई पशु जरूर आएंगे, उसको मैं मार दूंगा और मेरे बच्चों का भोजन बनेगा। जो जंगल में ऐसे ऐसे तो बहुत सारी कथाएं वनवासियों की, ऐसी बहुत सारी। यहाँ ये पशु को मारकर जीवन निर्वाह चलाने वाला ये रुद्र नाम का ये भील, शाम हो गई, सरोवर का तट देखा, मन में भाव हो गया कि कोई पशु यहां पानी पीने के लिए आएंगे तो उसको मैं मार दूंगा, मेरी रक्षा के लिए मैं इस वृक्ष के ऊपर बैठ जाऊं। और अपने पास जल पात्र था और तिरकमठा हाथ में लेकर ऊपर बैठ गया सुरक्षित। प्रथम प्रहर शुरू हुआ रात्रि का, उसको पता नहीं है आज के दिन महाशिवरात्रि का दिन है। और तो जंगल में रहने वाला, वन में रहने वाला, पशु को मारकर अपना जीवन निर्वाह चलाने वाला है। ऐसी तो बहुत सारी कथा पुराणों में मिलती है। कभी कभी तो हमारी बुद्धि भी काम करना बंद कर देते थे कि ऐसे महादेव उसको मिलते होंगे, कैसे मिलते होंगे। और प्रथम प्रहर हुआ तो कोई प्राणी जल पी रहा था, ऐसे आवाज आ रही थी, तो देखा कोई हरणी थी, हिरनी थी, उसको मारने के लिए अपने हाथ में बाण और तिरकामठा लिया। लेकिन देव योग से उसको ये भी पता नहीं था कि जिन वृक्ष पर बैठा है ये वृक्ष बिल वृक्ष है, और बिल वृक्ष के नीचे एक अपुंज लिंग भी है, वो भी उसको पता नहीं था। देखो ना, आज ऐश्वर्य घटना हो रही थी। बाण छोड़ने के लिए थोड़ा सा शरीर का हलन चलन हुआ, जल पात्र था, इसमें से जल थोड़ा नीचे गिरा, शिवलिंग के ऊपर गिरा, शरीर का हलन चलन हुआ, बिल्व पत्र ऊपर से नीचे गिरे और तीर छोड़ने की तैयारी थी। इसी समय इस हिरणी के मुख में से आवाज निकली, कौन है? ऐसी कथा है पुराणों में। मैं व्यार्ध हूं, क्या कर रहा है? मेरे बच्चे भूखे हैं, तुझे मारने के लिए मैं यहां तैयार हूं, तुझे मारकर मेरे घर ले जाऊंगा, मेरे बच्चे का भोजन होगा। हिरण्य ने समझाया, सुन, तेरे बच्चे जैसे वैसे मेरे भी बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी मेरे इंतजार कर रहे हैं। मैं जा रही हूं अपने घर की ओर, मैं हाथ जोड़ती हूं, प्रणाम करती हूं, विनंती करती हूं, ऐसा भाव प्रकट किया। थोड़ी देर के लिए मुझे तो छोड़ दीजिए, मेरे बच्चों को मिलकर आओ, मेरी छोटी बहन है उसको मैं सौंप दूं, फिर मैं यहां आऊं, तुझे मार देना। उसके हृदय में थोड़ी करुणा प्रकट हुई, तो ये प्रश्न उठा कि ये तो शिकारी पशुओं को मारकर अपना जीवन निर्वाह चलाने वाला, और उसके हृदय में करुणा कैसे प्रकट हुई? लेकिन महर्षि भगवान व्यास ने कहा है कि जो कोई निरंतर शिव पूजा करता रहता है उसके हृदय में आप ही आप करुणा प्रकट हो जाती है। एक बार अनजाने में शिव जी को जल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, उसको तो पता भी नहीं है, तो भी उसके हृदय में करुणा प्रकट हुई, क्योंकि शिव जी करुणेश्वर महादेव है। शिव जी का 1000 नामों में एक नाम करुणेश्वर है। उसके मन में भाव प्रकट हुआ, कोई बात नहीं, पूरा दिन तो बीत गया है और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तो जल्दी मेरे पास पहुंचना, मैं वचन देती हूं। और बहुत सारी कसम लेते हैं, बहुत सारे कसम के श्लोक हैं, क्या क्या बोलती है वो, और भरोसा दिलाती है। हरणी गई उसके बच्चों के पास, और दूसरा प्रहर रात्रि का शुरू हो गया। ऐसी कथा शिवपुराण ग्रंथ में। दूसरा प्रहर शुरू हुआ, और जब बड़ी बहन उसके घर न आई
तो छोटी बहन उसको पता करने के लिए घनघोर जंगल में निकले। क्यों अब नहीं आई? उसके बच्चे अकेले हैं, कहां गई मेरी बहन? तो पता करते करते वहां से निकले तो उसने पानी देखा, तो पानी पीने के लिए दूसरी मुर्गली वहां पहुंची। पानी पीने का आवाज आया तो उसने देखा व्यार्ध ने, वो तो दूसरी मुर्गली है, उसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मार दूंगा। मारने के लिए उसने हाथ में तिरकामठा लिया, शरीर का हलन चलन हुआ, उसके पास जल पात्र था, जल नीचे गिरा, शरीर के हलन चलन से जो वृक्ष था उसके पत्ते जो बेलपत्र थे वो नीचे गिरे और दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। ये शिव महापुराण ग्रंथ की कथा है। और मृगली बोली कि कौन है? मैं व्यार्ध हूं, तुझे मारने के लिए तो मैं तैयार हूं। अरे क्यों? पूरी बात सुनाई। सुबह से मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं तुझे मारकर मेरे घर ले जाऊंगा। ना 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 भाई, थोड़ी देर तक रुक जा। मेरी बड़ी बहन की मैं पता करने के लिए जंगल में आया, उसके छोटे छोटे बच्चे अकेले, मेरी बहन को उसके बच्चे को मैं सौंप दूं, बाद में मैं फिर आऊंगी, तू मुझे मार दे। नहीं नहीं नहीं, आपसे पहले कोई आई थी, वो आप जैसा ही कुछ बोल रही थी, आपको तो मैं छोड़ने वाला ही नहीं। बहुत सारी विनंती की और करुणा प्रकट हुई। कोई बात नहीं, आधी रात तो बीतने वाली है, तू भी जा। लेकिन बहुत सारी कसम खाई उसने, मैं वापस आ रही हूं। मेरा जीवन किसी के जीवन में उपयोगी हो तो मेरा ये पशु जीवन भी सार्थक हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें बोलकर वो भी गए। तीसरा प्रहर शुरू हो गया, रात बीतने लगी और तीसरे प्रहर में बड़ा मृग कोई दूर गया होगा तो उसके घर की ओर जा रहा था। रास्ते में जल देखा तो जल पीने के लिए वहां गया। आवाज आई, व्यार्ध ने देख लिया कि उसको तो मैं छोड़ने वाला ही नहीं, उसको तो मार दूंगा मैं। और रात्रि का तीसरा प्रहर, बाण छोड़ने की तैयारी थी, शरीर का हलन चलन और जल पात्र रख उसके पास से उसमें जल नीचे गिरा शिवलिंग पर, और शरीर का हलन चलन बिल्वपत्र नीचे गिरे। तीसरे प्रहर की पूजा हो गई और बड़ा मृग बोलने लगा, कौन है? और पता किया कि मैं व्यार्ध हूं, शिकारी हूं, मैं तुझे मार रहा हूं। क्यों? मेरे बच्चे हैं, भूखे हैं। उसने भी समझा जैसे तेरा परिवार वैसा मेरा भी परिवार है। पूरी बात समझाई। थोड़ी देर के लिए मुझे तो छोड़ दे, मेरे बच्चों को मिलने के लिए कि मैं आऊं, फिर तू मुझे मार देना, कोई बात नहीं। मेरा जीवन परोपकार के लिए समर्पित हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। उसने कहा नहीं, आपसे पहले कोई दो मुर्गले आई थी, हरिणी वही आप जैसा ही बोल रही थी, इसलिए आपको तो मैं छोड़ने वाला ही नहीं। उसने बहुत आजीजी की, मेरे पर भरोसा रख, जरूर मैं आपके पास आऊंगा, मुझे तुम मार देना। रुद्र नाम के एक शिकारी एक भील के हृदय में, वनवासी के हृदय में और करुणा प्रकट हुई। कोई बात नहीं, रात तो बीतने वाली है, तू भी जा। और बहुत सारी कसम खाई उसने, मैं फिर वापस आता हूं। और रात्रि के चतुर्थ प्रहर शुरू हो गया, चौथा प्रहर शुरू हो गया। इंतजार कर रहा है, कब आएंगे कब आएंगे। मैं भी भूखा और मेरे बच्चे भी भूखे हैं। पूरे दिन पानी भी नहीं पिया, पूरे दिन कुछ खाया भी नहीं, पूरी रात पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं, क्योंकि उसके बच्चे भूखे थे। शिकार का इंतजार कर रहा है। ऐसी कथा शिवपुराण ग्रंथ में। और घर पहुंचा मृग, दोनों मृगली सब एक दूसरे से बातें करने लगे। और मैंने आज वचन दिया है, परमात्मा के लिए मुझे आज मेरा प्राण समर्पित करना है। छोटी मुर्गले ने कहा, बड़ी मुर्गले ने कहा, और बड़े मुर्ग ने कहा मैंने भी वचन दिया है, इसलिए आप दोनों बच्चों के साथ सुरक्षित रहिए, मैं जा रहा हूं। मुर्गलियों ने कहा कि हमने भी वचन दिया, हम भी वचन नहीं तोड़ेंगे।
दोनों मृगली मृग सब एक दूसरे जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे सब सुन रहे हैं और कहने लगे कि माँ आप भी रहो सुरक्षित और पिता आप भी सुरक्षित रहो, हम छोटे हैं ना, हम चले जाएंगे, चलो। और अंत में निर्णय लिया गया कोई रहे कोई दुखी हो, इसीलिए पूरा परिवार हम समर्पित हो जाएंगे। और रात्रि का चौथा प्रहर शुरू हुआ है और महाशिवरात्रि का दिन है। उस व्यार्थ को तो पता भी नहीं है ये सब क्या हो रहा है। और छोटे छोटे हिरणी, दोनों हिरणी, बड़ा हिरण सब वहां पहुंच गए और कहने लगे हम सबको साथ में मार दीजिए और आपके बच्चों का भोजन बनाओ। और व्यार्थ तो बहुत प्रसन्न हुआ, एक साथ में कितना शिकार मिल गया। और वैसे ही हाथ में तिरकाम उठा लिया और तीर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। जल पात्र था, उससे जल नीचे गिरा, शरीर का हलन चलन हुआ, बिलोक पत्र नीचे गिरे। चतुर प्रहर की पूजा हो गई और ऐसी कुछ प्रकाश हुआ और भगवान शिव वहां प्रकट हुए। ये व्यार्थ नीचे उतर, आप कौन है? मैं ही शिव हूं। शिव कौन है? वो भी उसको कुछ भी पता नहीं था। भगवान महादेव ने कहा कि रुद्र नाम का बिल जगत की व्यवस्था, जगत का संचालन, जगत का सर्जन, जगत का विसर्जन सब कुछ मैं करता हूं। और मैंने ब्रह्मा और विष्णु को वचन दिया है कि जानबूझकर कोई महाशिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करेंगे उसको तो मैं जो मन में इच्छा है पूर्ण करूंगा, लेकिन कोई अनजाने में मेरी पूजा करेंगे उन पर भी मैं आज प्रसन्न रहूंगा। इसलिए मेरे वचन को सार्थक करने के लिए मैं आज यहां प्रकट हुआ हूं। और व्यार्थ नीचे उतरा और भगवान शिव के दर्शन करने लगा। भगवान मुझे तो कुछ भी पता नहीं था और मैंने वरदान दे रखा है ब्रह्मा और विष्णु को कि महाशिवरात्रि के दिन जानबूझकर मेरी पूजा करे वो तो धन्य हो जाएगा, लेकिन कोई ऐसे ही मेरी पूजा करे तो भी मैं प्रसन्न रहूंगा। और ये श्लोक महादेव ने सुंदर गाया है, व्यार्थ को कहा है सुनो व्यार्थ, आदर के साथ सुन, मैं प्रसन्न हूं आज, मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूं, तू कुछ मांग मेरे पास। व्यार्थ ने कहा कि मैं तो जंगल में रहने वाला शिकारी और मैं तो पशुओं की हत्या करने वाला, मुझे क्या मांगू, मुझे कुछ भी पता नहीं है, कुछ तो याद कर, कुछ तो मेरे पास से तू मांग। उस व्यार्थ ने कहा हमें पूर्वज कुछ ऐसा बोलते थे कि आने वाले समय में यह राम नाम का कोई तत्व यहां आने वाले हैं। तो मैं बस इतनी प्रार्थना करता हूं मेरे घर एक बार भगवान राम पधारे। भगवान शिव ने कहा कि तेरे पूर्वज कहते थे? हाँ मेरे पूर्वज कहते थे कि जंगल में दशरथ पुत्र राम आएंगे और राम हमारी यहां जंगल में पधारेंगे। ऐसी हमने बात सुनी थी मेरे पूर्वजों के पास से, इसलिए मुझे राम को मिलना है, मुझे राम जी का दर्शन करना है। और भगवान महादेव ने कहा सुन, आने वाले समय में तो श्रृंगेरपुर का राजा बनेगा और श्रृंगेरपुर की राजधानी तुझे मिलेगी और तेरा नाम गुरु रहेगा। और मैं वचन देता हूं स्वयं राम तेरे वहां आएंगे, ये मेरा वरदान रहेगा। और स्वयं भगवान शिव ने कहा सुन, ये श्लोक महादेव ने गाए हैं, शृणु व्याघ्राद्य भोगास्त्वं, संसार का सुख मिलेगा तुझे, तुझे भक्ति मिलेगी, भोग मिलेगा, तुझे मेरी भक्ति मिलेगी। सुन, भुवक्ष्व दिव्यान्यथेक्षिता राजधानी समाश्रितम् शृंगवेद पूरे
और श्रृंगेरपुर की राजधानी तुझे मिलेगी, तेरा नाम गुरु रहेगा। और राम तेरे वहां तो पधारेंगे, लेकिन भगवान राम तेरे साथ मित्रता भी करेंगे और राम के कार्य में तो समर्पित रहेगा और कहीं रोकेगी नहीं। तेरी वंश वृद्धि निरंतर चलती रहेगी, तेरा वंश कभी निर्वंश नहीं रहेगा। भगवान महादेव ने, स्वयं शिव जी ने इस रुद्र नाम के भील उसको वचन दिया है। सुन, महादेव ने कहा, अनपाय वंश वृद्धि श्लाघनीयः सुरेरपि गृहे राम स्तव व्याध समायास्यति निश्चितम्। भगवान राम जी तेरे वहां पधारे और भगवान राम तेरे साथ मैत्री करेंगे। करिष्यामि त्वया मैत्री। और ये कथा से हम सब परिचित है, जो रामचरितमानस में कथा आती है। भगवान स्वयं राम जी गृह के वहां गए थे, श्रृंगेरपुर में गए थे और वरदान किसने दिया था? महादेव ने स्वयं ने दिया था। करिष्याति करिष्यति त्वया मैत्री मद्भक्ति सहकारकः मत्सेवा सक्तचेतास्त्वं मुक्ति यास्यसि दुर्लभम् मुक्ति यास्यसि दुर्लभम्। ऋषि मुनियों को जो मुक्ति दुर्लभ होगी, ऐसी मुक्ति तुझे मिलेगी और भगवान राम तुझे मिलेंगे और राम तेरे वहां पधारेंगे और तू श्रृंगेरपुर का राजा रहेगा और श्रृंगेरपुर की राजधानी तुझे मिलेगी। भगवान राम तेरे वहां पधारेंगे और तेरे साथ मैत्री करेंगे भगवान राम जी, और राम की कार्य में तो सहायक रहेगा। अरे भगवान महादेव की भक्ति का फल था। और सुत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि हे महात्माओं, ऐसा एक महाशिवरात्रि का उपाख्यान है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन जानबूझकर महादेव की कोई पूजा करेंगे। फलम वक्तो ना शक्नोमि, उसके फल का वर्णन तो स्वयं शिव भी नहीं कर सकते। लेकिन किसी को पता भी नहीं आज महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि के दिन कोई ऐसे अनजाने में महादेव का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, उनको भी अनंत फल मिलता है। इसलिए हे महात्माओं, शिवरात्रि का दिन देवताओं के उत्सव का दिन है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव के लिंग प्रागट्य का दिन है। एतत् सर्व समाख्यातम, जो कोई मनुष्य आख्यान को श्रवण करेंगे उसको महाशिवरात्रि व्रत का फल मिलेगा, उसका शुभ होगा, उसका मंगल होगा। ऐसा सुत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा है। एतत् सर्वं समाख्यातम्, है जिनको रूपक कहा है, एक चरित्र है भगवान शिव के प्रति हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए। शिवरात्रि व्रतं शुभं व्रतराजेति विख्यातं किमन्यच्छ्रो तुमीच्छसि किमन्यच्छ्रो तुमीच्छसि। ये शिव महापुराण अंतर्गत आख्यान है।